क्या फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग होना जरूरी है लेडी को? क्या सही में दर्द होना चाहिए? क्या पहली बार में लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? वो शादी के बाद फिजिकल से ज्यादा इमोशनल रेडीनेस ज्यादा जरूरी है। आज मैं वो बात करूंगी आपके साथ जो कि नॉर्मली कैमरे के सामने बोलने में लोग हिचकिचाते। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आज मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी, मेडिकल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सही और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। शादी की पहली रात, जिसके बारे में बहुत सारा डर होता है लेडीज के दिमाग में, बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है। तो एज अ डॉक्टर आज मैं वो मिथ्स सारे ब्रेक करने वाली। तो चलिए बताती हूँ। मेरी ओपीडी में ऑलमोस्ट डेली एक ना एक कोई नया कपल, न्यूली वेड कपल तो आता ही है, और उनकी बातें सुनकर मैं समझ जाती हूँ कि सोसाइटी ने इनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मतलब इतने नाइव हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। ना कभी घर वालों ने बताया, स्कूल में तो सेक्स की एजुकेशन होती ही नहीं है, एंड ना कभी डॉक्टर्स ने समझाया। तो आज मैं वो 6 चीजें बताऊंगी जो हर न्यूली मैरिड कपल को पता होने चाहिए। पहली बात, क्या सही में दर्द होना चाहिए? यानी कि लड़की पूछती है कि पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या पेन होना जरूरी है और क्या ये नॉर्मल है? थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट डिपेंड करता है कि आपके खुद की डिस्कम्फर्ट लेवल और पेन सहने की थ्रेशोल्ड कितना है, राइट? तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, स्पेशली अगर आप पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है। बट अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन बैक में कन्वर्ट हो रहा है, और हर बार जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उतनी बार पेन हो रहा है, देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। क्योंकि ये हो सकता है कोई ऐसी डिजीज हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड्स हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कभी डिटेक्ट नहीं हो। दूसरी चीज होती है वैजिनिस्मस। बहुत सी लड़कियों को फोबिया होता है, तो उनकी मसल्स इनवॉलंटरली टाइट हो जाती है। तो जब वो टाइम आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो विदाउट पेनिट्रेशन शुरू में ही उनको पेन शुरू हो जाता है, और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ प्रॉपर इंटरकोर्स। इसको वैजिनिस्मस बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगेन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग होना जरूरी है लेडी को? वेल, हाइमेन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है। आप इसका ध्यान रखिए, जो हाइमेन होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो जरूरी नहीं है हर लेडी को ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो। हर बॉडी अलग होती है, सबकी हाइमेन की थिकनेस अलग होती है। कोई थिन होता है, कोई फ्लेक्सिबल होता है, कोई थिक होता है। मोरओवर बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, हेवी ब्लीडिंग हो गई, जो कि इंटरकोर्स के बिना ही हाइमेन को ब्रेक कर देते हैं। तो ये कोई वर्जिनिटी या कोई कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है कि पहली बार ब्लीडिंग हुई कि नहीं। तो ये सोसाइटी में बहुत ही गलत धारणा है। इसको बिल्कुल आपको तोड़ देना चाहिए, और इसको वीडियो को, इस पॉइंट को आपको बाकी लोगों से शेयर करना चाहिए। इस तरह के मिथ्स अगर सोसाइटी में रहेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। तो आप इस चीज को अपनी माँ, अपनी बहन, सबसे शेयर करो, सो दैट इन मिथ्स में कोई और लड़की ना फंस जाए। तीसरी चीज, क्या पहली बार में लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? यस, इट इज पॉसिबल। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फर्स्ट नाइट पे कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आप नॉलेज बढ़ाइए, ओवुलेशन ट्रैक करिए। अगर आपको हाथों हाथ बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो शादी से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस डॉक्टर से लीजिए। गायनिक के पास जाइए, बोलिए हमको 1 साल 6 महीने 2 साल बच्चा नहीं चाहिए, तो हम बच्चा गिराना नहीं चाहते, उससे पहले आप हमको कॉन्ट्रासेप्शन बता दो, तो कम से कम प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर प्रेगनेंसी चाहिए और आपको लगता है नहीं पहली बार में ही नहीं चाहिए थी, तो फिर ओवुलेशन ट्रैक करो, ध्यान रखो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ। चौथी चीज, व्हाट इज हनीमून सिस्टाइटिस? यानी कि शादी के बाद लेडीज में इन्फेक्शन क्यों होता है? वेल, पहली बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू होता है, भले वो लेडी पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो, पर शादी के बाद क्योंकि रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो इट इज वेरी कॉमन कि बैक्टीरिया जो है विजाइना के थ्रू यूरिन के रास्ते में एंटर कर जाए, क्योंकि दोनों रास्ते पास पास हैं। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेडीज के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसलिए यूटीआई जल्दी होता है। तो इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, हाइजीन प्रॉपर रखना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अपने आप को ठीक से क्लीन करना है, पानी ज्यादा पीना है, कहीं भी जाएं टॉयलेट को रोकना नहीं है। अगर आपको पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने में डर लगता है तो अपने पास सैनिटाइजर रखिए। टॉयलेट सैनिटाइजर्स आते हैं, टॉयलेट सीट के डिस्पोजेबल कवर्स आते हैं, ये सब रखिए, और अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखिए। यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है? आपको बार बार यूरिन लगेगा, यूरिन करते समय या करने के बाद आपको दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, और बार बार जब आप यूरिन जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा यूरिन निकलेगा, राइट? और बहुत गर्म यूरिन निकलेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के। 5वां पॉइंट, आपको शादी के बाद फिजिकल से ज्यादा इमोशनल रेडीनेस ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट नाइट पे अगर आप इमोशनली रेडी नहीं है, जैसे कि पिक्चर में चिरैया में दिखाया, आपने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। चिरैया में दिखाया कैसे वो लेडी फर्स्ट नाइट पे फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से रेडी नहीं थी, स्पेशली इमोशनली बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बट पार्टनर ने फोर्सफुली उसके साथ इंटरकोर्स किया। तो
तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे कपल्स में होती है। बहुत सी लेडीज डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, पार्टनर से ठीक से बता नहीं पाती। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल सेफ फील करें। इसलिए शादी के बाद कंफर्ट एंड कंसेंट दोनों बहुत जरूरी है, लीगली एंड मेडिकली। एंड छठी चीज, 6th पॉइंट, इन सब की समरी, अगर आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अगर आपकी वाइफ को लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका पीरियड मिस हो गया, या फिर उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया जो कि 1-2 दिन पानी पीने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप दोनों के बीच में नॉर्मल नहीं लग रही है, आपकी वाइफ इमोशनली रेडी नहीं है, आपको इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कभी भी डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाए ना, प्लीज जाके बात करें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है। आप अकेले नहीं है जो इससे जूझ रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। बिल्कुल बिना शर्माए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो ये थी वो 6 चीजें जो मैं चाहती थी कि आप सुने, आपको समझ में आए। आप इस वीडियो को शेयर करें किसी न्यूली मैरिड कपल के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, सो दैट उनको भी इस वीडियो से फायदा मिले। वीडियो पसंद आए तो सेव जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अगर पेमेंट कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है। 1 से 2 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।